देखिए दोस्तों, आज से मैं जो अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट करने का मेरा पर्पस भी यही है कि छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में हम पूरी की पूरी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लें। और क्योंकि लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में आपको क्विक रिवीजन चाहिए। मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो हमारे पास 20 दिन भी नहीं है, तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं सेक्शन 17 या 18 पढ़ते हैं। सेक्शन 17 बोलता है डॉक्यूमेंट विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, एंड सेक्शन 18 बोलता है डॉक्यूमेंट विच रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये आता है क्योंकि हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही बात वो पूछता है कि भैया प्री में आप बता दो, मेंस में मैं आप अपने आप देख लेंगे, उसका जो भी है। ठीक है, तो सेक्शन 1 की बात करें तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट। तो एक तो MCQ ये ज़रूरी हो जाता है 1908 ये एक्ट कब बनी। उसके अलावा ये 18 दिसंबर 1908 की डेट आप बिल्कुल रट के चलें, इनैक्टमेंट डेट है इसकी। उसके अलावा जब बात करते हैं हम, तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं चीज़ें आगे आपको दिखाते चलूँगा, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 3 बात करता है, सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 7, इन सेक्शन 8, इन सब में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हु शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर जनरल। तो ये जो लाइन दी हुई है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, MCQ है। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद पावर और ड्यूटीज़ भी इंस्पेक्टर जनरल बताएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट सेल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड, तो हु सेल फॉर्म, स्टेट गवर्नमेंट सेल फॉर्म। MCQ दोस्तों डायरेक्ट वो यही पूछता है कि हु सेल फॉर्म। तो सेक्शन 3 की बात करें तो इंस्पेक्टर जनरल है, सेक्शन 4 रिपील्ड है, सेक्शन 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट है। सेक्शन 6 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर और नॉट एज ए थिंक फिट टू बी रजिस्ट्रार। ठीक है, अगेन स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आप जाते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सब द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ स्टाइल। सेक्शन 7 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 8 की बात करें स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो। तो मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ, सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 8 तक एवरी अपॉइंटमेंट shall be done by state government. Who is state government there? Chhattisgarh, because we are going in Chhattisgarh, तो that is state government is छत्तीसगढ़। अलग अलग एक्ट स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस when any registrar other than the registrar of a district including presidency town is absent otherwise than on duty in district office is temporary vacant or एनी पर्सन होम द इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट। तो इसमें दो चीज़ें होती है। तो एक तो पहली चीज़ तो यह है कि कौन अपॉइंट करेगा, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय इंस्पेक्टर जनरल। अगर इंस्पेक्टर जनरल भी अपॉइंट नहीं करता तो उस कंडीशन में जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दो चीज़ें आप याद रखें, सेक्शन 10 वैकेंसी की बात कर रहा है। अगर सीट कोई वैकेंट हो जाती है, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन ऑफिस, उस कंडीशन में कौन अपॉइंट करेगा, इंस्पेक्टर जनरल। अगर इंस्पेक्टर जनरल नहीं अपॉइंट करता तो कौन आ जाएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं व्हेन any registrar absent from his office on his duty he may appoint any sub registrar। तो रजिस्ट्रार यहाँ पे सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद आप बात करें when any sub registrar absent और when his office temporarily vacant any person whom registrar of district। तो यहाँ बात कर रहा है रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है, लेकिन यहाँ बात करता है when any sub registrar is absent or when his office temporarily vacant any person whom the registrar of the district appoint in this behalf shall बी सब रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द सच एब्सेंस। ठीक है, सेक्शन 15 की बात करें तो सेक्शन 15, 16 और 16A से ज़रूर ही एक MCQ आपको मिलेगा देखने को। सेक्शन 15 बात कर रहा है सील की, सेक्शन 16 बात कर रहा है रजिस्ट्रार बुक और फायर प्रूफ बॉक्सेस, और सेक्शन 16A की अगर बात करें हम तो ये बात कर रहा है
कंप्यूटर फ्लॉपीज एटसेट्रा जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो सेक्शन 15 बात किसकी कर रहा है? सील किसकी? रजिस्ट्रार की एक सील होती है कि रजिस्ट्रार एक सील पुट करेगा किस पे? डॉक्यूमेंट पे। कब? जब वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा। तो इस सील की बात कर रहा है सेक्शन 15। सेक्शन 16 बात कर रहे हैं रजिस्टर बुक फायर प्रूफ बॉक्सेस। अब रजिस्ट्रार अपने यहाँ पे क्या रखेगा? रजिस्टर बुक रखेगा, फ्लॉपीज रखेगा, तो ये उसकी बात कर रहा है। सेक्शन 16 ये बात कर रहा है कि भैया आज का टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का टाइम है और ये सारी की सारी चीज़ें बताती है कि रजिस्ट्रार को अपने यहाँ पे कंप्यूटर फ्लॉपीज एक्सेट्रा रखनी होती है। सेक्शन 17 की बात करें अगर हम, तो सेक्शन 17 डॉक्यूमेंट ऑफ विद रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम ट्रिक से याद करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से रजिस्ट्रेशन, एक तो जिसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सेक्शन 17 सब क्लोज ए के अकॉर्डिंग। तो आप अगर आपके पास कोई एमसीक्यू आता है कि 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या 100 रुपये से कम का, तो दोनों का होता है, चाहे वो 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है चाहे 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन दोनों का ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देख लेंगे लीज़ ईयर टू ईयर, एक्सीडिंग ईयर। उसके बाद जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे के सारे, क्योंकि सेक्शन 17 आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इन विच सेक्शन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, तो उसमें 3 एमसीक्यू बनते हैं। एक तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से ज़्यादा है 100 रुपये से कम है, सबका ज़रूरी है। उसके अलावा ज़्यादातर 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ लीज़ की बात करें हम, तो लीज़ टर्म पे डिपेंड करती है, जहाँ लीज़ 1 साल तक की होगी, 1 साल से ज़्यादा तक की होगी, या जिसका रेंट 1 साल तक का होगा, उन तीनों को हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद हम करेंगे बात, एक डेट है 1 जनवरी 1872। इससे पहले जो अडॉप्शन होता था वो विल से हो जाता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन से होता है, सेक्शन 17 सब क्लोज 3। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, तो जिसमें लिखा होगा देखो लेस देन 100 वैल्यूज़। मैंने बताया था ना 100 रुपये तक का, आप एक ट्रिक पकड़ के चलो कि 100 रुपये से ज़्यादा तक के जितने भी डॉक्यूमेंट जिससे हम कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। लेकिन सेक्शन 18 बात कर रहा है कि लेस देन 100 रुपीज़। उसके बाद हम करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, या अगर हम बात करें लीज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। तो यहाँ जो पढ़ने वाली चीज़ है वो सेक्शन 18 में एक तो ये है कि सेक्शन 80 बात कर रहा है विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट टू बी रजिस्टर्ड। सेक्शन 18(1) की बात अगर हम करें तो ये बात कर रहा है इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 19 की बात हम करें तो सेक्शन 19 जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे पढ़ता हूँ कि सपोज़ करो मैं रजिस्ट्रार हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आया जो डिफरेंट लैंग्वेज में, सपोज़ करो तमिल लैंग्वेज में आया, मेरे को हिंदी लैंग्वेज आती है, तो मैं पहले उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करूँगा हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश में, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सेक्शन 20 की बात करें तो ब्लैंक, अगर सपोज़ करो मैं रजिस्ट्रार हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसमें एक स्पेस है, सपोज़ करो लिखा हुआ है मेरा नाम अमित बैसोया है और मैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ ब्लैंक, और मैं ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर, तो वो ब्लैंक नहीं रख सकते क्योंकि हो सकता है कि उस ब्लैंक में कल को हम एडिटिंग करके कुछ ऐड कर दें। ठीक है, तो सेक्शन 20 बात करता है ब्लैंक वगैरह, इसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए बेसिकली हम उस ब्लैंक स्पेस पे अटेस्टेशन कर देते हैं, इसमें साइन कर देते हैं कि सर ये ब्लैंक है, मैं इस पर साइन कर रहा हूँ, कल को इस पर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, या कुछ करूँगा तो परमिशन से करूँगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और मैप ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, बार बार आया हुआ है कि मैप किस में दिया हुआ है, सेक्शन 21 में। सेक्शन 21(2) की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस एंड लैंड ऑफ रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स सर्वे, ये बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मैप्स और सर्वे की। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेक्शन 21 मैप और सेक्शन 22 गवर्नमेंट मैप सर्वे। देखिए दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 23, अब सेक्शन 23 से लेके और 26 तक सिर्फ एक ही लिमिटेशन पीरियड है, वो है 4 मंथ। अगर आपसे एमसीक्यू पूछता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन का मैक्स कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सपोज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी बी को, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो वो जो गिफ्ट है ना वो
उसको मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करा सकता, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल ही नहीं होगी प्रॉपर्टी। तो उस कंडीशन में एक टाइम लिमिटेशन दी होती है कि इतने दिन के अंदर आपको जाके वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है। तो सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 26 बात कर रहा है इसकी लिमिटेशन पीरियड की, और लिमिटेशन पीरियड है 4 मंथ। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। ये मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड होता है 8 मंथ। इसे हम बोलते हैं 4+4, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 26 में। आप देख लेना 27 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार एमसीक्यू पूछा हुआ है। ए विल मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड एट एनी टाइम, ठीक है। ए विल मे एट एनी टाइम बी प्रेजेंटेड रजिस्टर्ड डिपॉजिट इन मैनर प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो विल का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है, हमेशा देख लेना। विल कभी हम रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से प्रूव नहीं करते, तो इसलिए विल का रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑप्शनल है, तो इसीलिए विल कभी भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो की 10 मिनट की होगी, इसमें सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।